सद्गुरुवे नमः। ओम गंगणपतये नमः। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। करि प्रणाम रामये त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। मंगलाचरण करते हैं शिव जी और बाल रूप भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। राम नाम की महिमा कीर्तन करने के बाद एक नई चीज समझिए, भगवान ने क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। अब श्रोता धन्य है कि वक्ता धन्य है? तो प्रभु कहते हैं कि वह राम कथा रामचरित्र सुनने का जो जिज्ञासु है वो भी बहुत पूजनीय माना जाता है। भाई संसार में भरे तो कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं, लेकिन किसी के मन में भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पर माता की भी प्रशंसा कर रहे हैं भोलेनाथ कि तुम धन्य हो जिन तुम्हारे मन में भगवान की कथा सुनने का, तुम्हारे मन में भगवान की कथा सुनने का उत्सुकता हुई है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भोलेनाथ नाराज हो गए माता से। कहने लगे कि अगर भ्रम अभी भी है तुमको, तो भ्रम है कि ब्रह्म अजन्मा है, जन्म कैसे ले सकता है? राम कौन? अगर भगवान सिद्ध करने के चक्कर में हो तो हमारा समय मत नष्ट करना, क्योंकि हमको सिद्ध कोई जवाब नहीं देना है। इतना सब कुछ है, वो खुद ही समय जवाब दे देता है। हाँ, अगर भगवान की लीला सुननी है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो ऐसे जिज्ञासु को कथा हम सुना सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कि संसार में भगवान है कि नहीं, ये सिद्ध करने का हमारे पास समय नहीं है। माता कहती नहीं, ये राम वही है जिनकी आप वंदना करते हैं कि वो राजकुमार हैं, बस ये जिज्ञासा है, इसको आप पूरा करिए। कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, और पाखंडी हरि पद विमुख जाने झूठ न साच। जिनको समझना ही नहीं है भगवान को, उनको हमारी श्रवण कराने से भी कोई मतलब नहीं निकलता है। अगुण स्वरूप अलख ज अज हो जोई, अलख स्वरूप अगुण अरूप अलख जग जोई, और भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो श्री राम है वही निर्गुण है, वही निराकार है, भक्तों को आनंद देने वाले हैं। और भगवान सबकी कृपा करने के लिए ही निराकार से आकार हो जाते हैं। अब निराकार आकार कैसे होता है? जैसे पृथ्वी पर पाप का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर पापियों का ज्यादा बढ़ गया, तो क्या हुआ? जब फ्रिज में पानी रख दो, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वह पानी ठोस हो जाता है, और उस ठोस जल को और किसी के ऊपर मार दो, उसका सर फूट जाएगा। और कोई बताने जाओ कि भैया ये जो जल जमीन पे फैला पड़ा है 50 ग्राम 100 ग्राम, इसी से इनका सर फूटा है,
तो जो अज्ञानी है वो चिंता में पड़ जाएगा कि बताओ 100 ग्राम जल से कहीं सर फूट सकता है। लेकिन कहीं अगर वही 100 ग्राम जल खूब कस के जमा दिया जाए और उसको नुकीला बना के वो प्रेशर से खींच के मारा जाए तो गोली की तरीके से काम करेगा। तो जब जब आवश्यकता होती है तो भगवान निराकार हैं और साकार भी हैं। अब पानी और बर्फ के उदाहरण से बाबा ने समझा दिया, आकार अलग अलग है, प्रयोग अलग अलग है। हमने आपसे कहा जरा प्यास लगी है पानी दीजिए, तो प्यासे को निराकार वाला जब जल दोगे तो उसकी प्यास बुझेगी, और प्यासे को अगर ये पत्थर का गुटका उठा के दे दोगे, मतलब बर्फ का गुटका दे दो, तो वो डांटेगा कि लगी हमको प्यास अभी है और तुम। तो साकार ही समयांतर से निराकार हो जाता है और निराकार ही समयांतर से काल अनुरूप साकार हो जाता है। इस प्रकार निर्गुण का भगत होगा उसी में मस्त रहेगा, लेकिन जो सगुण का भक्त है उससे कहो निर्गुण का ध्यान करे तो वो कहेगा हमारे बस का नहीं है। एक बार जरूर ध्यान दें, भोजन में वही पाना चाहिए जो हितकर भी हो, रुचिकर भी हो। उसी प्रकार जिसके भजन में आनंद आता हो उसी का ध्यान करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। जो आपको जो स्वरूप आनंद देता हो, राम कृष्ण शिव माँ, ऐसे इष्ट पकड़िए, पंचदेव एक ही हैं। तत्वतः निराकार साकार दोनों एक हैं। इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर विवेचन किया है। अंत में कहते हैं, हे देवी, शास्त्र कहते हैं उस परमात्मा के बारे में कैसे, बिनु पग चलाया सुनाया बिनु काना, बिनु पग चलाया सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, कर बिनु करम करय विधु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी, बिन बाणी बकता बिनु जो बड़ जोगी। परमात्मा अखिल धर्माश्रय कहा जाता है। सारे विरोधी धर्म भी भगवान में समाहित हैं। जो अविश्वसनीय है, जिसको कुछ लोग कहेंगे अंधविश्वास है, भगवान क्या करते हैं, बिन पग चलें, बगैर पैर के चलते हैं। कान ना होने पर वो हर व्यक्ति की सुनते हैं, इसलिए आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखते हैं। कौन कहते हैं, चींटी के पायन, चींटी के पांव में घुंघरू बांध दें, इतने सूक्ष्म हैं, और हाथी को भी बस कर ले, इतने बलशाली हैं। भगवान ने जब बाली को मारा था, बाली को जब भगवान ने डांट लगाई, मूढ़ हो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। बाली चौंक गया सुनकर, ये बात तो अकेले में मेरी पत्नी ने समझाया था, क्या ये काम कर रहे हो जो अच्छा है? अब हमारी पत्नी की बातें सुन ली हैं तो दीवारों के कान होते हैं। कोई उनका भाई जो है वहाँ अलग रहता था, सुग्रीव, ये कहा किसने है? तो बिन कान सुनने वाले जो ब्रह्म हैं वही श्री राम हैं। ओ
जाई धरई मुन ध्यान सिया रामा। सोई दशरथ सुत भगत हित रामा। कौशलपति भगवान सिया रामा। महाराज, सबसे पहले कथा मंत्र यंत्र तभी विश्वास जब होगा तभी फल देती है। तो जो मन में भ्रम है माता के, वो दूर हो जाए सबसे पहले। नहीं तो संकित व्यक्ति को पूरी कथा भी सुना डालो, आखिर में कहे हम मानते ही नहीं पूरी बात। तो महाराज अब माता ने क्या कहा, माता प्रसन्न होकर के कहती हैं, नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। जब भ्रम हो तब शरणागति ले लेनी चाहिए। जब बुद्धि काम ना करे तो व्यक्ति को शरणागति लेनी चाहिए। साक्षात भगवान डायरेक्ट नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए जब ज्यादा भ्रम हो, भगवान को जानने की जिज्ञासा हो, तो सबसे पहले गुरु करना चाहिए। गुरु की जब शरणागति होगी और जब गुरु पास करेगा, यानी जब आप हाई स्कूल इंटर पास कर जाओगे तब जाके भक्ति में प्रवेश होगा। जब गुरु प्रसन्न हो जाएगा तब समझ लेना है कि बीज अंकुरित हुआ है, भगवान को प्रसन्न होने वाला। भवानी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर भोलेनाथ ने दिया। अब यही बात आती है कि एक बार जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो मैं की भावना से भ्रमित हो गया, आम की भावना से अर्जुन। तब भगवान के प्रति शरणागत हुआ। तब भगवान के प्रति जब शरणागत हुआ तो नीचे आके बैठ गए रथ से और भगवान ऊपर चले गए। तो इसी तरीके से भवानी सम्मुख आकर के नीचे बैठ गई, कहने लगी प्रभु पूरी कथा हमें श्रवण करनी है। तब बाबा ने कहा, हे देवी, भगवान में 6 गुण हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। इन्हीं गुणों से मानस भी आच्छादित है, छाया हुआ है। बाल कांड क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है। अयोध्या कांड धर्म है और अरण्य कांड में यश है और किष्किंधा कांड श्री है और सुंदर कांड ज्ञान है। लंका कांड वैराग्य है और उत्तर कांड भगवान का समर्पण है। भगवान ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा भगवान को जो है प्रिय है वो ज्ञानी लोग प्रिय हैं। तो ज्ञानी कैसे होने चाहिए? ये जिज्ञासु वाले भगवान को जानने की जिज्ञासा, जो भगवान को जानने की पथिक हो, उसको जैसे कोई काम करने लगो उसके बारे में अगले को कुछ, जैसे हम कथा सुना रहे हैं आपको, आपको रस तभी आएगा जब आपकी श्री राम में प्रीत होगी, वरना एक स्टोरी लगेगी। तो जब कथा में थोड़ी रुचि होती है, जैसे कोई फिल्म लगी है तो लोगों से सुना होता है आप लोगों ने कि ये इसमें गाने अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी की गई है, बढ़िया पारिवारिक है, तो आपके मन में जिज्ञासा होती है। तो कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? कथा सुन सुन के मन में अपने इष्ट को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। और जब जिज्ञासु किसी को पाने चलता है तो उसमें मन, क्रम, वचन सब लगा रहता है। तो कथा कुछ भी ना करो, भगवान को पाने का कोई प्रयास, सिर्फ कथा सत्संग करते रहो तो बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा। अब
पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है, लेकिन एक और निवेदन है। को अस्मिन् साम्प्रति लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़ो व्रता। गुणवान कौन है, वीर्यवान कौन है, धर्मवान कौन है और कौन कृतज्ञ है? कौन है जो कभी झूठ नहीं बोलता है? कौन दृढ़ व्रतधारी है और कौन चरित्रवान है? संपूर्ण जीवों का हितैषी कौन है? ऐसा विद्वान कौन समर्थ है? और एकमात्र सुंदर वो कौन है? कौन है जो मन को अपने बस में रखता है? क्रोध को किसने जीता है? कौन निरंतर प्रकाशित है? गुणों में दोष सब समता रखता है, किसके क्रोध से समुद्र खोलता है? भवानी ने संपूर्ण राम कथा का पूरा प्रश्न कर डाला। अब इतने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है तो आपको बाल कांड से उत्तर कांड तक सारी कथा सुननी पड़ेगी। भवानी के प्रश्न से सुनकर, इसलिए बोलते नहीं, वक्ता और श्रोता जब दोनों बुद्धिमान होते हैं तब कथा। अब जैसे किसी को कुछ पता ना हो, बेचारे सीधे साधे हो, उनको चाहे जैसे वक्ता मिले जो सुना डालें, कहो बैठे कोई गांव कहानी सुना डालें, कुछ भी बता डालें, कहें पंडित जी तो कथा सुना गए भाई। तो श्रोता बुद्धिमान होता है तो वक्ता सावधान हो जाता है कि क्या सुनाना है भाई। भवानी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान तत्पर हो गए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई। संसार में कोई ये नहीं कह सकता इदमिथ्यम, मतलब इस भगवान का अवतार हुआ है, इसमें हजारों कारण हैं, एक कोई कारण नहीं भगवान का जो है। दस कंद को मारन को चतुरंगिन शक्तिमती द्रुपताहुरुपाती, ऋषि मुनि पन के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान होते सुखराशि। मन राख्यव बंधु भरत को हेतु धरे तन हेतु प्रजा की उपासी। सबरी बनवासिन होती न जो प्रभु राम न बनते कबो बनवासी, प्रभु राम न बनते बनवासी। अगर भगवान, कितनी लीला थी भरत की लीला। अच्छा चलो राजपाट ले लेते तो फिर वो जो सबरी मैया वहां बैठी इंतजार कर रही थी, कब से झाड़ू लगा रही थी भगवान आएंगे। तो कई कारण है भगवान के जन्म के, इसी लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? जब जब होई धर्म कयहानी, जब जब होय धर्म कयहानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान कहते हैं भगवान के अवतार के बहुत कारण हैं, और कारण तो कई हुए, लेकिन अपनों के कारण ही भगवान ने जन्म लिया है। ये न समझो कि दूसरों के लिए भगवान परेशान हुए हैं। भगवान के ही दो द्वारपाल थे, क्या नाम था? जय और विजय। ये भगवान के द्वार पर हैं, बाकी तो सब जगह पराजय है। भगवान के दरवाजे पर हर समय जय विजय खड़े रहते हैं।
अब भगवान से मिलने के लिए एक बार सनकादि वैकुंठ में पधारे। अब देखो भाई, जय विजय ने उन्हें रोक दिया। जो जय प्राप्त कर चुका हो और विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसके मन में अहंकार आ जाता है। तो जय विजय मिलने में भगवान से बाधक बन गए। और वैकुंठ में अहंकार की कोई प्रवेश नहीं है। तो जय विजय जिसको मिल जाए वो अहंकारी हो जाएगा, और जय विजय के फेर में जो फंस जाएगा तो उसको तो वैकुंठ से गिरना ही गिरना है। महाराज जय विजय को भी नीचे गिरना पड़ा वैकुंठ से, क्योंकि उस महानता को भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं जो संतों से मिलने में भगवान का बाधा उत्पन्न करें। अच्छा, बड़ी विचित्र लीला है। जितने बड़े अधिकारी, जितने बड़े व्यक्ति के आप सानिध्य में रहोगे उतना ही आनंद भी बहुत है। बड़ी वीआईपी सेवा में रहो तो बड़ा आनंद भी है। भाई हम फलाने जगह के डीएम हैं, एसडीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और खतरा भी उतना है पतित होने का। कब कौन सा घोटाला हो जाए, कौन सा अपराध बन जाए तो कितनी जल्दी आपको उतनी बड़ी बदनामी भी मिलेगी। यहाँ हमने देखा है कि बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, जो उनके कार सेवक होते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं। जाइए किसी बड़े विशाल मंदिर में, उसका चौकीदार आपसे ऐसे बात करेगा जैसे किसी चोर को रोका जा रहा है। मंदिरों में आप लोग दर्शन करने गए होंगे, हम अपना अनुभव बताते हैं कि नाम नहीं लेंगे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर में गए तो भाई हम बहुत भीड़ होगी, कहते हैं जैसे मंदिर तीर्थ में जाओ तो वहाँ की भूमि का प्रणाम कर लो तो दर्शन माना जाता है, तीर्थ भ्रमण से भी वहाँ का दर्शन माना जाता है। बहुत भीड़ हो, असुविधा ना फैलाएं, और वहाँ के कलश का दर्शन कर लो तो आपको कृपा उतनी ही मिलती है। अब भाई उस मंदिर में कई दरवाजे थे, हम 2 नंबर दरवाजे पे चले गए। भैया वहां पर अच्छे अच्छे लोग खड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि भाई इधर से भी रास्ता होगा। तो अब उस रास्ते से जैसे हम गेट पर गए तो वहां पे 2-3 पुजारी जी खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े थे। तो वहां पे व्यक्ति चिन्हित करके अंदर भेजे जा रहे थे, इनको भेजो, उनको भेजो, उनको भेजो। अब हमने सोचा भैया ये कौन सा मामला है, इनको भेजो। तो बाद में पता चला जिनके जिनके पैसे जमा हैं उनको उनको उस गेट से भेजा जा रहा है, और जिनके पैसे नहीं जमा हो, कोई भी कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो तो उसको ऐसे कहते हैं चलो पीछे जाओ, ये धक्का मार रहे थे बिल्कुल। भैया जैसे ही हाथ ही ऐसे देखे थे, धक्के के नंबर तक नहीं था, तो वो धक्का तो लगा कि बाबा हमने तो बाहर से दर्शन कर लिया है, अब तुम जानो तुम्हारे द्वारपाल जाने। महाराज यहाँ पर जो साधु संत होता है, सिद्ध पुरुष होता है, उसको एक ही जीवन का लक्ष्य है। गृहस्थी तो मांगने जाता है, गृहस्थी वाले जो भगवान के पास जाते हैं तो मांगने जाते हैं, और जब साधु संत ब्राह्मण जाता है तो वो भगवान को दर्शन देने जाता है, क्योंकि भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता है कि हमारे पास वो आए। भगवान के जो प्रिय होते हैं वो भगवान से मांगने नहीं जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं। भगवान प्रसन्न हैं, सुखी हैं। हमारे वृंदावन में कितना बढ़िया भाव है बाबा प्रेमानंद जी का। वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं दर्शनार्थियों के प्रति कि हम बहुत बड़भागी हैं जो इतनी दूर दूर से लोग हमें दर्शन देने आते हैं। मैं पूरे जीवन में भ्रमण करता
प्रेमानंद जी के वाक्य हैं कि पूरा जीवन भर भ्रमण करता तो इतने महान भक्तों को दूर दूर से इतनी जगह से जो चरण रज ला करके हमारे पास गिराते हैं आकर के, मैं उनसे नहीं मिलने जा पाता। तो सही बात है, इतनी दूर बाबा कहाँ जा पाते पूरे जीवन भर। चलिए इस समय देखो प्रारब्ध कष्ट सभी को भोगना पड़ता है, वो हम हो, बाबा हो, भगवान हो। कुछ लोग तो तुलना करने लगते हैं कि बाबा है ठीक कर लें। भैया कोई नहीं ठीक करेगा। जब जिस व्यक्ति को पता है कि ये लोन की फाइल अदा करने से ही पैसा अदा होगा, इसको फाइल घूस पात दे करके दबा सकते हो। कर्मों की गति जो है अवश्य में भुक्तव्यम, जो आपके प्रारब्ध है उसको आपको भोगना है। तो संत लोग कहते हैं इस मानव शरीर में कष्ट भोग लो, कम से कम दवा से आनंद हो जाए। दर्द हो रहा है, दवा खा लिया, लेकिन जो आत्मा को कष्ट मिलेगा अगली योनि, एक कष्ट को भोगने के लिए अगर पूरी योनि भोगनी पड़े, तो जो विद्वान लोग कहते हैं, ये बताओ एक किस्त तुम्हारी हम बांध दें 2-4-5 साल में अदा हो जाएगी, और एक किस्त है वो तुमको पता नहीं चलेगा और पूरे जीवन अदा करना पड़ेगा। तो बुद्धिमान आदमी क्या कहेगा कि भैया थोड़ा कष्ट ज्यादा हो जाए लेकिन किस्त मोटी हो जाए, तो 1-2 महीने में अदा हो जाए, यानी इसी जीवन में अदा हो जाए। और उस कर्जे को अगर पूरा जीवन हमको पाटना पड़े तो वो हमें मंजूर नहीं है। बुद्धिमान आदमी तो ये कहेगा। तो संत लोग कभी अपने को लेकर के अर्जी नहीं लगाते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरी ये कोठी बना दो, भगवान हमको। वो सिर्फ भजन करते हैं। हाँ, संत हृदय नवनीत समाना। संत क्या करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। लेकिन जब हम जाते हैं, बाबा बहुत दुखी हैं, तो वो संत बहुत द्रवित हो जाते हैं। हे प्रभु देख लो बेचारे, अगर इनका नहीं कल्याण करोगे, इसके अंदर इतना धैर्य नहीं है, ये छटपटाने लगेगा और आलोचना भी करने लगेगा। तो बाबा प्रार्थना करते हैं प्रभु इसका कष्ट थोड़ा दूर कर देते ताकि ये धर्म मार्ग में लगा रहे, क्योंकि ये साधारण मनुष्य है, इसको जहाँ कष्ट ज्यादा मिलेगा ये भी तुरंत भटकने लगेगा इधर उधर। तो जो पुण्य जो मानवता कर रहा है ये भ्रमित हो जाएगा। इसलिए भगवान से कहते हैं इनको थोड़ा कल्याण हो जाए, इसलिए इनके प्रति। तो संत लोग आपकी अर्जी लगा दिया करते हैं, भैया ठीक हो जाओ, भैया तुम्हारे शादी हो जाए लड़की की, हो तुम्हारा। लेकिन अपने लिए तो बाबा ने अपने लिए नहीं, तो यहाँ पे भगवान स्वयं खट 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 चले आए। अरे दरवाजे पर खड़े हो गए। अब इतनी देर में आया, इतनी देर में भैया जो अपने प्रिय से मिलने में, यहाँ घर से लोग ऑफिस से घर आने में इतनी जल्दी में रहते हैं, पूरी रास्ता जाम कर देते हैं, माँ बहन की गाली आदि देने लगते, हॉर्न बीप करने लगते, हूटिंग करने लगते हैं, जल्दी सटो सब जाम लगी है। यही हूटिंग में सब जाम में फंस जाते हैं। आराम से जाएं तो सभी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अब महाराज जब इधर तुरंत क्रोध में आ गए, सनकादि ने दोनों द्वारपालों को राक्षस होने का श्राप दे दिया और 3 बार रोका था, रुको बाबा रुको बाबा रुको, बोले 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस हो जाओ। रावण कुंभकर्ण होते हैं यही। एक कल्प में जलंधर रावण हुआ, उसके उद्धार हेतु प्रभु ने उतार लिया। जहां जलंधर रावण भयो, रन हति राम परम पद दयो। एक कल्प में तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया था। अच्छा, सारी बातें तो अच्छी लगी, माँ हुकारी भरती रही, लेकिन जैसे कहा तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया था इसलिए इनको ऐसा नाटक करना पड़ा। अब माता जी तुरंत सावधान हो गई। देखो जो बात सब ठीक है, भगवान राम सच्चिदानंद हैं, हम मानते हैं, परम ब्रह्म है मानते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी सर्व समर्थ भी हैं, और इतने सुंदर हैं कि पशु पक्षी वन जीव सभी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कितने भी हो जाएं। गिरजा चकित भई सुन बानी, तुरंत कान खड़े हो गए। गिरजा चकित भई सुन बानी,
नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। माता चौंक गई कि परम वैष्णव श्री नारद जी हैं, उन्होंने विष्णु जी को कैसे श्राप दे दिया, ऐसी गलती है। और शब्द देखिए यहाँ पे माता जी क्या कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। शब्द पे ध्यान दीजिए, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। मतलब माँ ने कहा मेरे गुरु से कोई गलती नहीं हो सकती। कौन सा ऐसा कारण था जो मुनि ने श्राप दे दिया, कौन सा अपराध बन गया था रमापति से। भगवान शिव सोचने लगे कि ये भक्ति होनी चाहिए गुरु के प्रति, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, भगवान ने ही कोई गलती करी होगी जिसके कारण मेरे गुरु ने श्राप दिया। महाराज भगवान से गलती हो सकती है लेकिन गुरु से गलती नहीं हो सकती है। जो दिन रात नारायण नारायण का जप करने वाले, बोले बियासी बोले बियासी महेश तब रामा, बोले बियासी महेश तब रामा। अज्ञानी मूढ़ न कोई सिया रामा, ज्ञानी मूढ़ न कोई सिया रामा। जेई जस रघुपति करई जब रामा, जेई जस रघुपति, जेहि जस रघुपति करहि जब रामा, सो तस तेहि क्षण होय सिया रामा। बाबा बोले देवी करने वाले वही हैं, करने वाले श्री राम है, करवाने वाले श्री राम है। नारद जी सचमुच महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उनकी माया ने उन्हें खूब नचाया। ये भगवान की जो माया है ना, ये किसी को नहीं बख्शती है। जैसे ही पृथ्वी पर आओगे वैसे ही माया देवी अपना आवरण तुम पे डाल देंगी। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, और रहकर बीच समुंदर में भी प्यासे रहते हैं। माया ऐसी है कि जल के समुद्र के बीच में फंस जाओ ना तो पानी पीने भी नहीं वाला है, और किसी से बताओगे समुद्र में प्यासे मर गए तो कोई मानने वाला नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। या प्रसंग मोहि कहु पुरारी, या प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। मैं जानता हूँ, शिव जी ने माता जी से यही कहा ना, मैं जानता हूँ नारद जी ज्ञानी है, परम वैष्णव है, परंतु भगवान सबसे ऊपर है, इनके माध्यम से समाज में कुछ शिक्षा देना चाहते थे। अच्छा, कोई समाज में शिक्षा देना है, कोई नाटक करना है, तो कौन सा रोल चुनोगे? बाजार से पकड़ लाओगे कि चलो चलो एक्टिंग? अपने साथ में बैठे रहोगे तो कहोगे तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना है, तुम हमको लग रहा इस मामले में फिट रहोगे, अपने ही परिकर का रोल बना देते हैं। तुम राक्षस बढ़िया बनोगे यार, तुम हंसते बढ़िया हो, तुम्हारी आंखें बढ़िया है, तुम ये बनोगे। भगवान अपने आप एक्टिंग करवा देते हैं। तो जब भगवान जन्म लेते हैं तो वो तो जब बिन पग चले सुने बिनु काना, वो बैठे बैठे इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि नष्ट कर सकते हैं, इच्छा मात्र से ही सृष्टि पूरी
बना देते हैं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ई कौन सा ब्रह्म है जो झूठ। बच्चों में आदत होती नहीं, गैया चरा रहे थे कान्हा कृष्ण अवतार में, और बच्चों की आदत होती चॉकलेट टॉफी मिले तो जल्दी से मुंह में डाल लो, झूठा हो जाए अगर दूसरे को ना देना हो। तो हमारे कन्हैया जी शुरू से टिफिन लेके जाने वाले बच्चे नहीं थे कि घर से बांध के लेके जाएं, मस्त 50 जगह भोग लगे तब उनको आनंद आता है। इसीलिए मंदिर में जब कभी जाते हो तो या प्रसाद लेके जाते हो ना, अब तो आप लोग डिब्बा खरीदने लगे हो, डिब्बा खरीद लो जाकर के, एक ही दुकान से कहो सारे लोग लेके चले जाओ। बढ़िया आनंद देना है भगवान को तो जब दर्शन करने जाओ अपने घर से कुछ बढ़िया अच्छा बना के लेके जाओ। भगवान को अलग अलग घरों की रसोई बड़ी प्रिय है, किसके घर में मक्खन अच्छा है, किसके घर में रोटी अच्छी है, सबका भोग बड़े प्रेम से लगाते हैं। दुकान से खरीद के बिस्कुट, पार्ले जी, चॉकलेट, देसी घी के लड्डू, बाद में पता चलता है कि तो नकली घी के बने थे, उसके बने थे। इसलिए भगवान के घर में जब भी जाओ भोग लगाने के लिए अपने घर से बढ़िया 2 लीटर दूध ले लो। अरे कहते हो रोटी खराब हो जाएगी 3 दिन के तीर्थ में, 2 लीटर दूध लो, 50-100 ग्राम मेवा पीस वीस के बढ़िया घोट के बना, बढ़िया साफ स्टील के पात्र में डिब्बा बंद करके ले जाओ, लगाओ भोग बढ़िया, लो प्रभु खाओ। खाओगे तो तुम ही दिखाए दो उनको। भगवान को जो अर्पण करते हो, जैसे बच्चा अपने पिताजी को, पिताजी ही चॉकलेट लाए, यहाँ आलस्य वाली बात मत ले आना कि वह तो भगवान का ही है, पृथ्वी का ही दिया हुआ है। क्या तुमने देखा है बनाने वाले वैष्णव हैं, रसोई पवित्र है, नहा धो करके शुद्धता से बनाए। भगवान को पवित्र और शुद्ध चीज चाहिए चाहे जो हो। उतर की कह देते नहीं नहीं वो भी तो भगवान नहीं। आप अपने हाथ से जब श्रम करोगे, जो खाना आपके घर का अच्छा बनता है आप सालों खाते रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है, माँ बहन पत्नी का प्यार होता है। और कहीं 6 महीने किसी होटल में खा के देखो, अनाज तो वही है, ना लीवर खराब हो जाए ना स्वास्थ्य खराब हो जाए तो बताना। वहाँ ध्यान दिया जाता है भौतिक तक का, भौतिक चीजों का खुशबू बढ़िया हो, टेस्ट बढ़िया हो, स्वास्थ्य से नहीं मतलब है। तो भगवान को भी वही चीजें देख के कराओ, शुद्ध हो, स्वादिष्ट हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। किसी को वही चीज खिलाओ कि जो वापस मिल जाए, तो खुद खा लो। अब पता चले तुम बाहर का कभी नहीं खाते हो, भगवान को कंठी बांधे भैया बाहर का नहीं खाते पीते हैं। अब बाहर के लड्डू कौन शुद्धता से बने हो खरीद के भगवान खिलाओ तो प्रसाद के नाम पे खाओगे खाओगे। अच्छा, प्रसाद के नाम पर ये मन में प्रश्न जिसको हो कि मैंने वो अपवित्र खा लिया, कुछ खा लिया, अगर प्रसाद के नाम पर मीराबाई ने जहर पी लिया था और अमृत बन गया था, तो मन में वो शोक ना करो कि हमने गलती से बच्चा भक्ष्य भोजन कर लिया। आपने वो बच्चा भक्ष्य नहीं खाया है, आपने भगवान का प्रसाद खाया है। प्रसाद के नाम जानबूझ करके आप चढ़ाओगे नहीं। गलती से किसी ने धोखे से खिला दिया तो धोखे से तो जहर दिया गया था, लेकिन क्या मरी मीरा? प्रसाद खाने से कोई मरता नहीं, कोई दूषित नहीं होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रसाद खुद का बना करके ले जाओ तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान लीला करने के लिए अपने ही परिकरों को लेके आते हैं। अच्छा, उस लीला के चक्कर में परेशान कौन हो जाता है भाई? भौतिक दृष्टि से तो पीड़ित होगी ना। तुम्हारे घर में 4 लड़के हैं, जो लड़का सबसे तुम्हारा ईमानदार होगा आप उसी से ज्यादा काम करवाओगे, आर्थिक लेन देन वाला, रिस्क वाला। बैंक में पैसा जमा करना, ईमानदार लड़के को भेजो। कहीं डील करना, ईमानदार लड़के को भेजो। घर का सामान गैस सिलेंडर भराना है, ईमानदार लड़के को भेजो। अब ये ईमानदार लड़के के प्रति तुम्हारा प्रेम है कि उसको दंड मिल रहा है? तो भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमसे अपना समझते हैं, इसलिए हमसे काम लेते हैं।
और उनका काम लेना हमारे लिए क्या हो जाता है, तो सब हम इनसे करवाते हैं। भगवान का हम ही मिले हैं दुख देने के लिए, दुनिया में कोई और नहीं है, सारी विपत्ति हाय हम ही को मिल रही है। यही सोचते नहीं सोचते, सबसे ज्यादा भगवान के पास हम रहते हैं, भगवान की पूजा पाठ हम करते हैं, हर हुक्म बजाते हैं, और भगवान ही हमको कष्ट देते हैं। भगवान कष्ट नहीं, थोड़ा उनका काम है कि देखो इससे अभी देखो कष्ट देंगे लेकिन हमको नहीं भूलेगा, हमारा नाम जप करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा। और तब तुम कष्ट में होते हुए भी, अरे महाराजा हरिश्चंद्र सपने में दान कर दिया था राजपाट ना, बीबी पत्नी बिक गई, बच्चे बिक गए, मर गया लड़का, सांप काटा, कफन के पैसे, मतलब सत्य से विचलित नहीं होना है। भगवान जानते थे कि ये सत्यवादी है, ये किसी भी हालत में सत्याचरण नहीं छोड़ेगा, तो भगवान उसी से परीक्षा वैसी लेते हैं जो उसमें खरा उतरने वाला होता है। भगवान उसी को दुख देते हैं जो उनका प्रिय है। सुख देने वाले तो एक कहते हैं इसको सुख भोगाओ फिर अगली योनी, ये नरक 84 लाख चक्कर लगाता रहेगा, इसको चक्कर में नहीं पड़ना हमको। अब भगवान के प्रिय जयो विजय, प्रिय द्वारपाल, और भगवान के प्रिय ही सनकादि तुरंत दरवाजे पे दौड़ आए, अरे प्रभु गलती हो गई इनसे, इन्होंने आपको रोक दिया, आपने जो कहा है वही सत्य होगा। और अपनों के लिए अपनों अवतार एक सिद्ध कर लिया। अब दूसरा कारण नारद जी, तो माता ने कहा कि यह प्रसंग हमें आप विधिवत सुनाइए कि ये क्या कारण हुआ था, किसके कारण ऐसा हुआ है। तो नारद मोह आपको अगले भाग में मिलेगा। जय सिया राम।